नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे चैनल सोशल स्मार्ट न्यूज़ में। बताएंगे आज की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। बढ़ते आज को महत्वपूर्ण बड़ी खबर की ओर जी बता दें, बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट को लेकर तैयारी हुई तेज। जाने ये है लेटेस्ट अपडेट। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। इसके लिए बोर्ड के अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक सभी रिजल्ट की तैयारी में लग गए हैं। रिजल्ट तैयार करने को लेकर बिहार बोर्ड युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल यानी आज से टॉपर्स के लिए वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं। इसके लिए बोर्ड ने पहले ही एक्सपर्ट टीम का गठन कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि बिहार बोर्ड की ओर से टॉपर्स को आज से फ़ोन जाना शुरू हो जाएगा। टॉपर्स का वेरिफिकेशन फिजिकल बोर्ड कार्यालय में बिहार बोर्ड ऑफिस पटना में आज से शुरू हो जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल और थ्योरी का पेपर के मार्क्स को कंप्यूटर पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड BSEB ने जिले के कार्यालयों को मार्क्स का भी निर्देश दे दिए हैं, भेजने का निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट घोषणा अधिकारिता तिथि की घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने अप्रैल के शुरुआत में रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया है। जी बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि तैयारी अंतिम चरण में है। रिजल्ट बिहार बोर्ड BSEB 10वीं का रिजल्ट 2021 की घोषणा बहुत ही जल्द की जाएगी। छात्र अप्रैल के पहले सप्ताह में मैट्रिक रिजल्ट 2021 जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं। हमारी जल्द मूल्यांकन प्रक्रिया और कंप्यूटरीकृत रिजल्ट प्रोसेसिंग रिजल्ट तैयार करने के लिए आवश्यक समय को कम करता है। हमारी IIT टीम ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि पहले इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर की तुलना में 16 गुना तेज है। इसके अलावा OMR शीट की मूल्यांकन डिजिटल रूप से किया जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि कोई अन्य शिक्षा बोर्ड पूर्व मुद्रिका छात्रों के विवरण के साथ आंसर शीट प्रदान नहीं करता है, जो कि बार कोड और थीलो कोड के साथ टैग किया गया है। इन उपयोगों में से परीक्षा संचालक में प्रदर्शित आई है। कुल मिलाकर 208 छात्रों को अनुचित संसाधनों का उपयोग करने के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जबकि मैट्रिक परीक्षा के दौरान 53 नकल करने वाले को गिरफ्तार किया गया। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि टॉपर्स की सूची और सत्यापन की तैयारी 31 मार्च के बाद ही की जाएगी। पूरे बिहार में 1525 केंद्रों पर आयोजित मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में लगभग 16.84 लाख छात्र उपस्थित हुए थे। BSEB ने 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा बिहार बोर्ड BSEB 10वीं रिजल्ट 2021 आयोजित की थी, जबकि रद्द किए गए सामाजिक विज्ञान प्रथम बैठे पेपर की पुनः परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की गई थी। बोर्ड अधिकारियों ने आगे कहा है कि प्रतियोगियों का मूल्यांकन 12 से 24 मार्च तक पूरा हो चुका है। हालांकि फाइनल चरण की तैयारी और सत्यापन किए जाने वाले बाकी है, जिसे पूरा होने में 5 से 7 दिन लगेंगे। एक अधिकारी ने कहा है कि होली की छुट्टी के कारण रिजल्ट की घोषणा 7 से 10 अप्रैल तक थोड़ी देर से हो सकती है। बता दें कि BSEB ने पिछले साल मई में मैट्रिक का रिजल्ट घोषित किए थे। कुल मिलाकर पास प्रतिशत 80.59 रहा था। जनता हाई स्कूल रोहतक के हिमांशु राज 96.20% प्राप्तांक के राज्य के टॉपर के रूप में उभरे थे। जी हाँ, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, बता दें एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि हार के डर से एक और सीट से चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। PM मोदी ने सवाल पर TM ने दिया यह जवाब। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी क्या आने वाले चरणों में भी किसी और सीट से नामांकन दाखिला कराने जा रही है? PM नरेंद्र मोदी की ओर से यह सवाल पूछे जाने के बाद पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बीच अटके तेज हो गए हैं। हालांकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों से फिलहाल इसे खारिज किया गया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत रही हैं और किसी अन्य सीट से लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला नंदीग्राम में हो रहा है। यहाँ ममता बनर्जी और BJP के शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला है। जीत किसकी होगी यह तो 2 मई को ही पता चलेगा, लेकिन ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम आसान नहीं रहा है। यह वजह है कि मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों में यहाँ कैंप कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के जयनगर में गुरुवार को एक रैली को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दीदी क्या आप एक और सीट से नामांकन भरने जा रही हैं? पहले आप नंदीग्राम गई और लोगों ने आपको जवाब दे दिया। आप जहां भी जाओगी बंगाल के लोग आपको सही जवाब देने की तैयारी है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस अधिकारी प्रतिक्रिया तो नहीं है।
आई, लेकिन टीएमसी के सूत्रों के इस खारिज किया है कि उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के किसी और सीट से लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वह नंदीग्राम से आराम से जीत रही हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि पहले चरण के मतदान के बाद तृणमूल प्रमुख की बौखलाहट और बढ़ गई है। ममता बनर्जी की ओर से सोनिया गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं को लिखी चिट्ठी पर पीएम ने कहा है कि कल ही दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है, जो लोग दीदी की नज़र में बाहरी और ट्रस्टी है, जिनके वह कभी मिलने तक का समय नहीं देती है, अब उन्हें समर्थन मांग रही है। दीदी का हर एक्शन जान लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नज़र आता है। शुरुआत रुख पता चलता है तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी। गुस्से में वह नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। धमकी और गाली देने वाली दीदी कह रही है कूल। जी हाँ, बता दें अगली बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में फिर से लगेगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए ये जवाब। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज करने के लिए विभिन्न आवश्यक सामग्री की खरीद की जाएगी। कहा कि बिहार में अभी लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। राज्य में कोरोना की सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 1500 है। मंगल पांडे ने बुधवार को बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में बिहार ने बाजी मारी है और अब भी सतर्क है। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए विभाग तैयारी को और पुख्त कर रही है। इस महामारी से बचाव के लिए सभी आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए विभाग ने बिहार चिकित्सा सेवाएं व आधारभूत संरचनाएं निगम को 80 करोड़ जारी किए हैं। इस बाबत विभाग स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि यह राशि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कोरोना उन्मूलन कोष में उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी एक बार फिर देश के विभिन्न हिस्सों में पांव पसार रही है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना से दो हाथ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। इस महामारी पर काबू पाने के लिए विशेष कोरोना टेस्टिंग को सबसे प्रभावी तरीका मानते हैं। लिहाजा अधिकारियों या संबंधित अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश है कि कोरोना जांच ज़्यादा से ज़्यादा संख्या की जाए। मंत्री ने आम लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड का टीका अवश्य लगवाने की अपील की है। कहा है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। जी आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को एक शेयर करना ना भूलें और हमारी वीडियो को